हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 मार्च और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड होगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी फिलीपींस जो देश है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ में कि हम ब्रह्मोस मिसाइल को इंडिया से खरीदेंगे। तो इंडिया के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट मैटर ये है। तो पहले ब्रह्मोस मिसाइल के जो बेसिक फीचर्स हैं उनको हम देखेंगे। इस एग्रीमेंट में क्या क्या परेशानियां आ सकती है उसको हम देखेंगे। इंडिया को क्या प्रॉफिट होगा, वो सारे पॉइंट्स हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इस महीने की स्टार्टिंग में इंडिया और जो फिलीपींस हैं उन्होंने इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस मटेरियल एंड इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट, मतलब डिफेंस मटेरियल को खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये जो एग्रीमेंट है वो डिफेंस सिस्टम को सेल करने के लिए, मतलब स्पेशली जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, उसको खरीदा जाएगा फिलीपींस के द्वारा और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट के थ्रू। देखो, किसी भी चीज को खरीदने और बेचने के कुछ रूट होते हैं। जैसे डायरेक्ट हमारी कंपनी से दूसरे देश की कंपनी कुछ चीज खरीदे, या गवर्नमेंट से कोई कंपनी दूसरे देश की कोई कंपनी और हमारी गवर्नमेंट से कुछ चीज खरीदे, या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट के थ्रू कुछ चीज खरीदी जाए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट से ये ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा जाएगा, ऐसा बोला गया है। फिलीपींस डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस, उन्होंने पब्लिकली, उनके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने पब्लिकली इस बात को बता दिया है। देखो, ये जो डील है ना वो इंडिया का जो एक मूव है, स्पेशली जो एक्सपोर्ट डील है उसमें इंडिया का एक बेहतरीन मूव रहेगा। और इंडिया जो एक विजुअलाइज हर चीज को करता था उसमें रियलिटी की तरफ एक कदम बढ़ा रहा है। मतलब अभी तक सिर्फ इंडिया डिफेंस मटेरियल को इंपोर्ट करता था और अब इंडिया क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा। तो एक्सपोर्टर की जो एक रोल है उस रियलिटी में इंडिया अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। तो ये ग्रेट सिग्निफिकेंस है इस डील का। देखो, जो वैक्सीन जो इंडिया ने बनाई और इंडिया ने अपने आस पड़ोस के देशों में, इसके अलावा जो पूरे ग्लोबल लेवल पर जो वैक्सीन को, मेडिसिन जो पहुंचाई कोविड-19 के दौरान, तो उसमें तो इंडिया ने अपनी जो एक पावर है उसको साबित कर ही दिया है। और अब डिफेंस मटेरियल को इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो उसमें भी इंडिया अपनी पावर को साबित कर सकता है। तो ब्रह्मोस के क्या क्या फीचर्स हैं पहले हम ये देख लेते हैं। देखो, जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेट 1990s में स्टार्ट हो गई थी। इस ब्रह्मोस को, ये जो मिसाइल है इसको मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है हमारा डीआरडीओ, और मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और रसिया की एक कंपनी है जिसका नाम है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंसोर्टियम एनपीओ मासिनोस्ट्रेनिया, जिसको पहले फेडरल स्टेट यूनिटरी एंटरप्राइज एनपीओएम ऑफ रशिया के नाम से जाना जाता था। तो ये जो मिसाइल है इसको रशिया और इंडिया दोनों मिलकर के बना रहे हैं, और दिस इज द फर्स्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू एंटर सर्विस। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसकी स्पीड मैक 2.8, मतलब जो साउंड की स्पीड है उससे 3 गुना ज्यादा, और इसकी जो रेंज है वो अभी 290 किलोमीटर है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि नए वर्जन में ये 400 किलोमीटर तक इसकी रीच हो सकती है। ये जो ब्रह्मोस है ये नाम इंडिया की ब्रह्मपुत्र रिवर और जो रसिया है उसकी मोस्कवा रिवर, ये दोनों से मिलकर के ये नाम बना है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो फायर एंड फॉरगेट, मतलब एक बार जब आपने अपना टारगेट फिक्स करके इसको लॉन्च कर दिया तो इसको फर्दर गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें जो फीचर्स हैं उसमें अगर और ज़्यादा हम देखें तो ये जो फीचर्स हैं इसको बोला जा रहा है कि धीरे धीरे इसकी स्पीड और रेंज को बढ़ाया जाएगा, और इसकी जो स्पीड है उसको हाइपरसोनिक, मतलब मैक 5 तक इसकी स्पीड को लेकर के जाएगा, और मैक्सिमम रेंज 1500 किलोमीटर तक इसकी रेंज को किया जाएगा। ब्रह्मोस को लैंड, एयर, सी, मतलब मल्टी कैपेबिलिटी मिसाइल से और मल्टी प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है। डे और नाइट में दोनों टाइम ये काम करती है, और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में काम करती है। हमारी जो नेवल और लैंड वेरिएंट्स ब्रह्मोस हैं उसको, मतलब इंडियन नेवी ने 2005 में इसको अपनाया था, इंडियन आर्मी ने 2007 में इसको अपनाया था, और
जो हमारा एयरफोर्स है उसने 2017 में इसको सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के रूप में इसको अपनाया था। मतलब हमारे जो आर्मी के तीनों डोमेन्स हैं उसमें इस ब्रह्मोस को अपना लिया गया है। तो ये बात हमने डिस्कस की, इसके मेजर फीचर्स देखे। अब देखो ये जो डील हुई है उसका क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ेगा, देखो फिलीपींस जो देश है उसके चाइना के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट है, स्पेशली साउथ चाइना सी में रह करके। तो चाइना एक जब भी अपने पड़ोसी देशों के साथ में उसके कुछ डिस्प्यूट होते हैं ना, तो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से वो क्या करने की, दबाने की कोशिश करता है। तो चाइना को चाइना वैसे नहीं चाहता है कि आसियान जो कंट्रीज हैं वो इस तरीके की मिसाइल खरीदे और क्या करे, उसको एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश करे। वैसे तो देखो एक मिसाइल खरीदी गई है, उससे कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन जब सामने वाले में कुछ पावर दिखती है तो अटैक करने वाला बंदा भी थोड़ा बहुत कुछ से सोचता है। तो फिलीपींस मतलब काउंटर चाइना जो है उसके लिए एक अच्छी चीज है फिलीपींस के लिए। इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है इस डील का? इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस है कि इंडिया ने देखो मेडिसिन के में तो अपनी पावर दिखाई दी, मेडिसिन वाले एरिया में। अब इंडिया के पास में डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में भी इंडिया की जो कैपेबिलिटी है उसको बूस्ट कर सकता है इंडिया ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट करके। इंडिया की कोशिश है कि 2025 तक इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको 5 बिलियन डॉलर के रूप में इस टारगेट को अचीव किया जाए। इसके अलावा बहुत सारे देश जैसे वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये सब कोई जो है वो इस सिस्टम को खरीदने में अपना फेथ दिखा रहे हैं, अपना विश्वास दिखा रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इंडिया जब इस तरीके के एक्सपोर्ट में उतरेगी, स्पेशली डिफेंस में, तो इंडिया का जो टारगेट है आत्मनिर्भर भारत, तो उसमें भी इंडिया एक मेजर रोल प्ले करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ये हमने डिस्कस किया कि इस डील का क्या सिग्निफिकेंस है। अब हम बात करते हैं कि इस डील में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पहली प्रॉब्लम आ सकती है, एक कार्डसा एक्ट है। कार्डसा एक्ट के तहत यूएसए का ये एक्ट है और इस एक्ट के तहत 2017 में इसको इनेक्ट किया गया था। और इसमें यूएस के जो क्या है दुश्मन देश हैं, जो राइवल कंट्रीज जैसे ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया, इन देशों से, इनकी कंपनीज से कोई भी देश डिफेंस सिस्टम खरीदता है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देगा यूएसए। लेकिन इंडिया ने देखो, इंडिया ने कार्डसा एक्ट के तहत इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए गए। क्या कारण है? इंडिया ने रसिया के साथ में S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको खरीदा, लेकिन इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए गए, ठीक है। लेकिन और देशों के ऊपर जैसे टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गई, चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गई, इसी तरीके से इंडिया के ऊपर भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन जब चाइना को काउंटर करने की बात आती है तो यूएसए को लगता है कि इंडिया एक अच्छा उनका सपोर्टर, उनका साथी हो सकता है, इसलिए इसको क्या नहीं किया जाए, सैंक्शंस नहीं लगाए जाए इंडिया के ऊपर। तो ये ही मेन फायदा मिल सकता है किसको? फिलीपींस को। क्यों? क्योंकि देखो फिलीपींस भी एक तरीके से चाइना को साउथ चाइना सी में काउंटर करने के लिए तो ये डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है ना। तो उस तरीके से अगर सोचे तो यूएसए हो सकता है कि सैंक्शंस ना लगाए। और सैंक्शंस क्यों लगा सकता है? क्योंकि हमारी डीआरडीओ और रसिया की जो कंपनी है मैसिनोस्ट्रेनिया, ये दोनों मिलकर ही तो ब्रह्मोस को बना रही है ना। तो ब्रह्मोस में एक तरीके से रशिया का पार्ट हो गया, और रशिया के साथ में जब आप डिफेंस सिस्टम खरीदोगे तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। लेकिन जब चाइना को काउंटर करने की बात आती है तो हो सकता है कि उसके ऊपर क्या नहीं लगाए जाए, सैंक्शंस नहीं लगाए जाए। दूसरी प्रॉब्लम है फाइनेंसिंग की। फाइनेंसिंग की क्या है कि सिर्फ एक मिसाइल खरीदने से कुछ नहीं होता। एक ब्रह्मोस का जो पूरा रेजिमेंट खरीदना चाहता है ना, उसमें एक कमांड पोस्ट, 4 मिसाइल लॉन्चर व्हीकल, सेवरल मिसाइल कैरियर्स, 90 मिसाइल्स रिपोर्टली कोस्ट अराउंड, उसका जो पूरा कोस्ट है वो $275.77 मिलियन गिरता है। मतलब इंडियन रुपीज में अगर हम कन्वर्ट करें तो 2000 करोड़ रुपए। तो देखो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज और जो पुअर कंट्रीज हैं, वैसे ही कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हर किसी की जो इकोनॉमी है वो काफी नीचे गिरी हुई है, तो ये बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इंडिया ने सपोर्ट करने की सोच ली है। इंडिया ने बोला है कि देखो हम आपको क्या कह देंगे,
हम आपको देंगे लाइन ऑफ क्रेडिट $100 मिलियन की। मतलब ये एक लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, टाइप ऑफ लोन ही होता है। लोन में सारा पैसा एक साथ मिल जाता है आपको, और लाइन ऑफ क्रेडिट में आपको पैसा, मान लो 1 करोड़ का लोन होता है तो आप लोन जब होता है तो आप 1 करोड़ उसी दिन ले सकते हो। लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या है, जितना रुपए आपको जरूरत है समय के साथ में आप रुपए निकालते जाओ, और जितने रुपए आपने निकाले उतने का ही क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। तो इंडिया ने बोला है कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आप तो खरीदिए, हम आपको 100 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे। ठीक है, तो ये कंक्लूजन की बात की जा रही है कि इंडिया जिस तरीके से हेल्प कर करके अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, अपना जो एक्सपोर्टर है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो इंडिया अगर इस तरीके से अपने पड़ोसी देशों को हेल्प करेगा तो इंडिया जल्द ही डिफेंस सिस्टम में एक मेजर एक्सपोर्टर के रूप में सामने आएगा। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।